Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru student. This is a question on everyday mathematics and this question has been taken from grade 11 mocks paper 2 2024. This is question number 1 of paper 2. अब इसके जो है वो पार्ट ए है ये जिसके तीन पार्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन अच्छी बात यह है कि कैलकुलेटर अलाउ है तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन नहीं है ये। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें पूछे हैं तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2021। अच्छा, अब 2021 की बात कर रहा है, 21 को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि पता चले भाई कौन कौन से साल हैं यहाँ। 2021 में द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इज $1995। ठीक है। अब 2021 में उसने हमें एक प्राइस दी हुई है तो उसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट पार्ट में अहमद पेज द $1995 विद द डिपॉजिट। अच्छा, अब डिपॉजिट का वर्ड भी अंडरलाइन करते हैं क्योंकि डिपॉजिट भी इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिट ऑफ $399 और फिर उसने 12 इक्वल मंथली पेमेंट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें अंडरलाइन हो गई हैं। अब थोड़ा सा इसको ना अंडरस्टैंड करना है, सिनेरियो है क्या। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट अहमद मंथली पेमेंट, मतलब उसको जो है वो एक मंथ में कितनी पेमेंट करनी है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली अब है ये कि टेलीविज़न की प्राइस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब अहमद के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरी प्राइस जो है वो टेलीविज़न की देके पूरा टेलीविज़न खरीद ले। उसने कहा कि भाई मैं जो है ना वो एक साथ इतने सारे पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको एक डिपॉजिट जो है वो कर रहा हूँ कुछ पैसे। वो डिपॉजिट कितने हैं, वो डिपॉजिट हैं $399। और जो फिर बाकी के पैसे बचेंगे ना उसको आप जो है ना डिवाइड कर दो 12 इक्वल मंथली पेमेंट्स में। ठीक है ना, जैसे हमारे पास जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है वो सारे पैसे एक साथ नहीं देते, आप उसमें से थोड़ा सा डिपॉजिट करवा देते हो, बाकी के जो पैसे बचते हैं फिर आपको वो आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करा लेते हो। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि मंथली पेमेंट अहमद को कितनी करनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा ना कि भाई उसने डिपॉजिट कितना किया। अब उसने जो डिपॉजिट किया है वो $399 का किया। तो पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरे पास जो टेलीविज़न की प्राइस है 1995, इसमें से मैं 399 को सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि 399 उसने दे दिए। 399 वो अमाउंट है जो वो डिपॉजिट कर चुका है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 199.5 - 399, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1596। तो अभी जो $1596 है ना ये पैसे उसको अभी देने हैं, ये उसने नहीं दिए। तो $1596 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये उसको जो पैसे देने हैं वो एक दिन में नहीं देने हैं, उसने बोला कि मुझे 12 इक्वल मंथली पेमेंट चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मैं क्या करूँगा, एक मंथली पेमेंट निकालने के लिए मैं 1596 को किससे डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि उसने इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास जो है वो एक मंथली पेमेंट आ जाएगी। तो 1596 डिवाइडेड बाय 12 गिविंग एन आंसर ऑफ $133। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको मंथली पेमेंट जो करनी है ना वो $133 की करनी है। ठीक है, तो एक मार्क का था बस ये, इसमें ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये माइनस करना इंपॉर्टेंट था क्योंकि भाई उसने डिपॉजिट कर दिया। देखो डिपॉजिट वो अमाउंट होता है जो कि आप जो है बिल्कुल स्टार्ट में पे कर देते हो, उसके बाद आपको चीज़ जो है वो मिल जाती है, आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो और फिर आप मंथली जो है वो जो पेमेंट होती है वो आप पे करते रहते हो। 12 महीने में जो है वो पूरी टेलीविज़न की प्राइस जो है वो पूरी हो जाएगी। और टेलीविज़न तो आपको डिपॉजिट के बाद ही मिल जाएगा ना, जितना आप डिपॉजिट कर देते हो उसके बाद आपको टेलीविज़न मिल जाता है, आप उसको यूज़ करते रहो और अपनी पेमेंट जो है ना पूरी करते रहो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो गौर से पढ़ना था और बाकी एक इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था। तो डिपॉजिट पहले मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया 1995 में से, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा 1596। उसको उसने डिवाइड कर दिया 12 इक्वल मंथली पेमेंट्स में, तो मैंने उसको 12 से डिवाइड किया। तो एक जो मंथली पेमेंट आ रही है दैट इज इक्वल टू $133। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ $1995 इज $399। इसको भी बड़े आसान से तरीके से कर लेते हैं भाई, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो वो कह रहा है कि भाई 399 जो है वो 1995 का कितना परसेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, 1995 को ओरिजिनल है ना 1995, तो इसको मैं जो है वो 100% ले लेता हूँ। 1995 मेरे पास जो है वो 100% हो गया। ठीक है, और अब मुझे जो अमाउंट निकालना है उसका मैं परसेंटेज एक्स ले लूँगा। और मुझे कितने का निकालना है, मुझे 399 का निकालना है। तो 399 जो है वो कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, कैलकुलेटर यूज़ कर लो।
और आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स को 1995 से मल्टीप्लाई करूंगा और 399 को करूंगा 100 से मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूंगा 1995 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 20%। ठीक है, इसका यह आंसर लिख देता हूँ पहले, फिर मैं स्टेप करके दिखाता हूँ कि ये इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि 1995 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1995 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आप इक्वल टू लगा दोगे, और ये जो 399 है ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, 399 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1995 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 20%। तो इसका मतलब है कि भाई 399 जो है ना, दैट इज 20% ऑफ 1995। अच्छा, अब इसको ना एक और तरीके से भी कर सकते थे, उसको भी देख लेते हैं। देखो व्हाट है ना, व्हाट का मतलब हो गया एक्स। ठीक है, और व्हाट परसेंटेज है, परसेंटेज जो आपका मतलब होता है कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जैसे 4% होता है तो 4% का क्या मतलब होता है, 4/100। 20% होता है तो 20% का क्या मतलब होता है, 20/100। ठीक है ना, तो यहाँ एक्स उसने बोला व्हाट परसेंटेज, तो मैंने इसको लिख लिया x/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, और उसने बोला है $1995, तो मैंने यहाँ 1995 लिखा। सही है, और फिर उसने बोला है इज, तो इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद में लिख लूंगा 399। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा सिंपल, बिल्कुल उसी तरह इसका भी आंसर आ जाएगा। ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1995 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से भी जो है ना वो एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। एक्स जो है मेरे पास आ जाएगा 20%। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी मेथड से कर लो इसको। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द लास्ट क्वेश्चन सेज द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इन 2021। अच्छा, अब ये जो 2021 की प्राइस जो है ना, ये $1995, ये इसके बारे में कह रहा है इज 5% मोर देन द प्राइस इन 2020। मतलब 2020 में जो प्राइस थी वो कम थी, और 2021 में जो प्राइस है ना वो 5% मोर है। तो 5% मोर का मतलब क्या हो गया, आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ओरिजिनल 100 हो गया, और 5% मोर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 105 हो गया। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1995। ठीक है, ये प्राइस थी ना 2021 में टेलीविजन की। ठीक है, ये 5% मोर है, तो 5% मोर का क्या मतलब हो गया, 100 तो नहीं होगी अब, ये 100 से ज़्यादा होगी, और 100 से कितना ज़्यादा होगी, 100 + 5, तो ये हो गया 105। मुझे किसकी प्राइस निकालनी है, मुझे 2020 की प्राइस निकालनी है। तो 2020 की प्राइस भाई ओरिजिनल होगी ना, तो मैंने यहाँ 100 लिखा, और मैंने जो है वो यहाँ एक्स लिख दिया। मुझे ये एक्स चाहिए, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर लेते हैं जल्दी से। बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड किया, बस स्ट्रेटजी हमारे पास जो है ना वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो यही है कि हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेते हैं। इसने मुझे बोला कि भाई 2021 वाली प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है, 2021 वाली प्राइस है 1995, तो ये 5% मोर है, तो ये 105 हो गई, और 100 फिर मैंने निकाल ली। तो अब मुझे क्या करना है जल्दी से, अब मुझे जो है वो एक्स को 105 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 105x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1995, और इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ये 105 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट जो है वो एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। 100 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1995 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर लूँगा 105 से, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1900। तो अंडरस्टूड भी है, क्योंकि मैंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि प्राइस जो है ना वो कम होगी। तो $1900 जो है ना वो प्राइस थी 2020 में, और फिर ये 5% मोर हो गई, और 2021 में प्राइस आ गई मेरी 1995।